गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। यह सेट है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, गंदे भी करते हैं। इसे झाड़ू दे करके हमने यहाँ पे इकट्ठा किया और बाकी जो बचा है उसको थोड़ा करेंगे। तो मैं घूमता हूँ, घूमने के बाद सफाई करता हूँ, सफाई के बाद लोगों से बातें करता हूँ, है ना। एक सज्जन है हमारे सामने नालंदा बिहार से, है ना। तो नालंदा बिहार अभी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा इतिहास में भी जाना जाता है, विश्वविद्यालय था, पढ़ाई के लिए लोग दुनिया से आते थे। अभी जो नया नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें कितने का फ़र्क पड़ा है, कुछ क्या क्या चालू हुआ है पता है, मालूम है? चालू हो चुका है। क्या होता है, क्या क्या पढ़ाई होती है उसमें, कुछ पता क्या है? पढ़ाई होती है नहीं बता पता सकते। नहीं, हाँ, लेकिन इससे भी बड़ा एरिया में बना है। अच्छा अच्छा, लोग आते जाते हैं, भीड़ रहती है, भीड़ रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि अब वहाँ से तो हैं, राजगीर तो गए ही होंगे, तो राजगीर में ऐसा क्या क्या है जो लोग, जैसे दिल्ली वाला जाना चाहे तो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? दिल्ली या देश विदेश हाँ, में कहीं से भी जाते हैं लोग, जैसे मान लीजिए वैसे लोग। हमारा मकसद ये भी है कि अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो हो सकता है लोग वहाँ पे जाएं, है ना। तो जाएं तो कहीं ना कहीं तो बिहार को तो फ़ायदा होगा जी, कुछ तो। जैसे मान लीजिए अभी कुंभ में उत्तर प्रदेश को फ़ायदा हुआ ना, 3 लाख करोड़ रुपये का, तो वहाँ भी तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता? देखने लायक है ना। जैसे मुझे याद है कि वह कुंड जहाँ पे गर्म पानी निकलता था, तो लोगों का विश्वास है, लेकिन वहाँ तो सल्फर होता है, उसकी वजह से निकलते हैं, लेकिन लोग जाते हैं। पानी जैसा भी बैतरनी वाला अभी भी है क्या, वो गाय का बछड़ा को पकड़ करके पानी में पार कराते हैं, वो अभी भी है? अच्छा, वो झूला है। कितने लोग आ जाते होंगे साल भर में लगभग? ये आंकड़ा हमने लगा मोटा मोटी लाखों, मोटा मोटी साल भर में। मैं साल भर की बात बता रहा हूँ, से ज़्यादा आते हैं। मैंने एक अंदाज, कहते ना आप गिन रहे हो ना, मैं हम गिन रहे हैं ना, हमारे पास गिनने का कोई ये है साधन। चलिए आगे बढ़े, इसके पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम राधे श्याम। राधे श्याम, अभी आपने बताया था, है ना। राधे श्याम में राधे भी हैं, श्याम भी हैं, है ना, अर्थात राधे श्याम के वक्त हैं, नहीं तो आपके परिवार वाले भी होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। अगर हम लोग राधे श्याम की जैसी ही ज़िंदगी जीने लगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत क्या है, ऊपरी भागा दौड़, भाग भाग भागा भाग भागम भाग में हमें जहाँ रहना चाहिए भीतर में रहते नहीं हैं, आगे ऊपर बाहर बाहर दिखाई दे रहे हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया था? मैंने तो चौथे पाँचवें तक किया। चौथी पाँचवीं में। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हमारा कहीं लोगों से पूछते हैं, एक आदमी एमए पास है लेकिन 5 रुपया भी नहीं कमा सकता है, एक कभी स्कूल नहीं गया या चौथी पाँचवीं पास है, लेकिन रोज़ सब्जी बिक्री करके या दूसरा काम करके अपना परिवार चलाता है, कौन पढ़ा लिखा है? वो एमए पास वाला, न कि नहीं पढ़ा लिखा वाला, नहीं पढ़ा लिखा हुआ है ना। उसको कोई शर्म नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चाय बिक्री करके, ये करके, वो करके परिवार चला रहा है, अपना पेट भी भर रहा है। तो शिक्षा का मतलब केवल स्कूली शिक्षा नहीं होता, ज़िंदगी में जीने के लिए भी तो काम करना पड़ता है। जैसे मैं पेशे से रिटायर्ड मास्टर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, ये नहीं करने से भी होगा, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम इसको करते हैं तो 10 भी आदमी अगर इसके साथ जुड़ जाए तो पार्क का भला हो जाएगा, है ना। कोई मैं यहाँ का कर्मचारी नहीं हूँ, है ना। मैं भी बिहार से या अरुणाचल प्रदेश में काम करता था, रिटायर होने के बाद यहाँ आया तो पार्क की स्थिति देख के मुझे थोड़ी अच्छा नहीं लगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो फ़र्क तो है, 1.25 साल में लगभग, एकदम बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन आदमी का नियम है, गंदा करता है साफ़ होता है, गंदा करता है साफ़ होता है ना। अब जैसे आपने बताया कि बच्चे के पास में आया, और मैं भी बच्चे के साथ ही रहता हूँ, नहीं तो मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता, नहीं तो बिहार में रहता। मैं कल यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ। मेरा 24 का ट्रेन था, 25 का यहाँ पहुँचा। आनंद विहार में मेरा बच्ची रहती है। अच्छा अच्छा, क्या करती है बच्ची आपकी? वो उनका है गाड़ी लाइन है। अच्छा, गाड़ी मैंने बिजनेस। हाँ, गाड़ी लाइन है, वो कार चलाते हैं अपने खुद का। अच्छा अच्छा, चलिए, मैंने आपका दामाद जी। हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता हमारे हिसाब से। अगर मैं छोटा बड़ा समझता तो मैं झाड़ू पकड़ता ही नहीं, है ना। एक सीधा हिसाब है। आप जैसे लोग, कभी कभी मैं देखता हूँ जैसे झाड़ू लगा रहा, आने जाने वाला थू करता है, तो तुम्हारा पेट में भी तो गंदगी है, उसको ढो रहे हो कि नहीं ढो रहे हो? आप पाट के देखो ना, पूरा तो निकलता नहीं है। किसको थू फेंक रहे हो? अपने ऊपर फेंक रहे हो, मेरे पे कुछ नहीं फेंक रहे हो। आप माथे से गंदे हो, है ना। आप तो साफ़ नहीं करोगे, साफ़ नहीं करोगे तो कम से कम गलत सलत तो नहीं बोलो, क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ ना। अच्छा, जैसे पार्क है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम नहीं किया, ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं कोई तो लगाया होगा, अपने से तो नहीं आया, बढ़ने में समय लगा। मैं तो 2.25 साल से हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि अभी एक सीधा हिसाब है, मैं लोगों को बोलता हूँ जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आधा रोटी खाओ लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ, है ना। उससे क्या होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, अपना काम चलाओ भी अगर पढ़ लेता है तो पढ़ने से कम उसको कोई ठगेगा तो नहीं,
अरे आपको पेपर सेपर है, अगर जानेंगे तो आपको मालूम होगा ना भाई ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब आपको पढ़ने ही नहीं आता, ये मार रहे हैं, कहाँ बर्बाद दिया कोई ठिकाना नहीं है ना। इसीलिए ये नहीं कि हम नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ाएं। अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसका दिमाग ठीक होगा, अपने से काम कर लेगा जो उस काम उसको अच्छा लगेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ऐसे काम कर लेते हैं जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। अब फिर पूरी ज़िंदगी पछताते हैं, क्या कर लिया, ये करता तो ऐसा होता, ये करता तो ऐसा होता, ऐसे ही लगता है ना। जैसे आपने भी जब शुरू किया होगा तो जैसे वो खगड़िया वाले बताया सर मैं किसान हूँ, है ना। थोड़ा सा बंद कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर इस सज्जन से बात करते हुए, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ लेकिन तो हाँ, जैसे उसने बताया सर मैं किसानी हूँ, किसान करता हूँ, दूध लेके बिक्री करता था। तो फिर हमने एक से सवाल पूछा, आजकल बैल का क्या हो गया। चलो बैल का तो काम ही नहीं होता है, ट्रैक्टर काम कर देता है ना। पहले लोग बाछा को ज़्यादा खिलाते थे ताकि मजबूत होगा तो खेत मर जुतेगा। आज बाछा को नहीं, बाछी को, बाछा मैंने एक तो प्रॉब्लम ही हो गया है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बदलते दौर के साथ सब कुछ बदल रहा है, आदमी भी बदल रहा है। तो जैसे आप बताएं कि हमने पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी परिवार तो आपने बड़ा किया, बच्चे को बड़ा किया, बच्चा पढ़ लिख रहे हैं। क्या काम करते थे, सब कर गए क्या काम करते हैं थे आप ऐसे? बच्चे। नहीं, आप क्या काम करते थे? हम हाँ हाँ, हम पहले होटल चलाते थे। होटल चलाते थे, बहुत बढ़िया। मैंने भी बचपन से ही बिजनेस, कुछ ना कुछ बिजनेस। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बिजनेस में मैंने, मेरा बिजनेस कपड़े का था, अच्छा, कपड़े अच्छा। का दुकान था। उस टाइम मैं छोटा था, मेरा बड़ा भाई थे वो डेथ कर गए। अच्छा अच्छा, फिर कपड़े का दुकान आपने शुरू कर दिया? कपड़े का दुकान शुरू कर दिया, छोटा था पर फिर भी सारी जानकारी था, अच्छा, अच्छा। खरीदने का, बेचने का सब। लेकिन छोटा होने के कारण कस्टमर को विश्वास नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा, अब मेरा पिताजी थे जो वृद्धे थे, अच्छा अच्छा, दुकान का स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने लाइन फिर चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, होटल वाला। मैंने होटल का लाइन। अच्छा, अभी होटल का जो धंधा है ये फ़ायदे का है ना कि नुकसान का है? जैसे मैं देखता हूँ ये देहरादून लाइन में मैं गया, दुनिया भर का ढाबा लगा हुआ है, वहाँ जाओ खाने के लिए तो कुछ पहले से नहीं रखता है। आप जब वहाँ जाएंगे जो बोलेंगे तुरंत बना के देता है। उसके पीछे एक रीज़न होगा, रखा बना के नहीं आया फेंकना पड़ता होगा, सड़ता होगा। मैंने जगह जगह की बात बता रहे हैं, बहुत कम ही फेंकते हैं, कम ही फेंकते हैं। वो अपना सेल का हिसाब से बनाते हैं, वो तो कुछ बना करके जो है रखते हैं, फिर से वो बनाते हैं। अच्छा, हमने अच्छा। ऐसा करता था, मैंने सारा आइटम बना के पूरा फिर जैसे कस्टमर आए निकाल के दे दिया। ठीक, ऐसा ऐसा। जैसे अभी मैं दो देखता हूँ, एक तो रेडी वाला जो रोड सड़क पे रोज़ लगाता है, दाल पूड़ी भी बिक्री करता है, कचौड़ी भी बिक्री करता है, सब भी बिक्री करता है, उसमें भीड़ लगी रहती है। लेकिन होटल वाले में जाएंगे तो एक तो दूसरा आदमी मिलता है, नहीं भी मिलता है, हम तो देखते हैं रोज़ जाते जाते। अच्छा, बिजनेस का क्या उसूल होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं पेशे से मास्टर हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर भी हूँ, है ना, डॉक्टर क्लिनिक चलाता हूँ, लेकिन मुझे लोगों से पैसे मांगने में शर्म आता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं ऐसे नहीं होगा ना, है ना, आप खरीदते हो फ्रेम तो नहीं मिलता है। लेकिन आज तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ इसे करूँ या नहीं करूँ। या आता है लेके जाता है, चले जाने दो, साल भर तो ऐसे ही किया, नतीजा कि वो भाड़ा भी नहीं निकला, है ना। तो क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? नहीं, हाँ, अब जैसे मैं पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ। होम्योपैथी में चूँकि दवाई खरीदते हैं, घर में लोग बोलते हैं इसको खरीदते हो तो कम से कम उसका तो ले लो, है ना। अरे चलो भाई, ऊपर वाला जो जो करवाए कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा एक सोच है, अगर सकते हो तो किसी की हेल्प कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो। कोई भी आदमी हो, परिचय वाला हो नहीं परिचय, आपसे तो हमारा कोई परिचय नहीं है, फिर भी मैं मिलता हूँ आपसे, नहीं रोज़ भी, और भी लोगों से रोज़ ही मिलता हूँ। अच्छा, पार्क में जैसे आप बताए पहला दिन आए, कैसा लगा पार्क में पहला दिन? पहले भी आए थे क्या यहाँ पे? पहली बार आके बैठे हैं। हाँ, कैसा? इसके पहले भी कभी कभी आते हैं तो चक्कर लगाते हैं। हाँ, लगाते थे तब जब आते थे, और अब में कितने का फ़र्क है? कुछ फ़र्क लग रहा है? ओए हेलो, हाँ, तब और अभी में कितना का फ़र्क लग रहा है? फर्क और सही है। नहीं, पहले हम जब आए थे तो इतना इतना कूड़ा था दीवार में, इतना इतना, आपको याद है ना, इतना इतना कूड़ा था, नाक बंद करना, चलना रास्ते में, है ना, राम राम जी, रास्ते में चलना ही मुश्किल। ये सब गंदा वंदा करके अभी तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आप उस तरह से नहीं देखे हो। जितना सेट बना हुआ है ना, वो सारा गंदा ही रहता है। अच्छा, आज एक दिक्कत है, लोगों से बात नहीं करता है, कोई भी हो, पहले शक करता है क्या क्या होगा नहीं होगा, क्या ये सही है? लोगों से बात नहीं करता है। आज देखे होंगे आप चलते फिरते, क्या ये सही है? नहीं, बोले परिचय नहीं है तो क्या बात करना है? परिचय नहीं है तो क्या। हाँ,
चलिए, तो यहाँ पर भी हमारा एक मकसद ये है कि लोगों से लोगों को मैं मिलाता हूँ। मिलाने का रीज़न है, कम से कम कोई दिक्कत होगी तो आपस में बात तो कर लोगे, जब दिक्कत नहीं होगी तब गिरोगे तो लोग आपका वीडियो बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना। आजकल लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो एक बार ऐसी किसी बच्चे को देखा था, जब दौड़ते दौड़ते हँपने लगा तो उसका पीठ हमने ऐसे ठोका। तब से मेरे दिमाग में आया कि बच्चों से मिलाओ, बूढ़ों को बूढ़ों से मिलाओ, जवान को जवान से मिलाओ। हेलो भाई करेगा तो 4 को तो करीब हो जाएगा ना। अब बात आप भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, बतवे नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अच्छा ये है ना। तो चलिए, हमने पार्क के लिए कुछ लाइन बनाया है। एक तो है ऐसा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी ठीक है ना। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जब अकेले में रोज़ एयर मार्क करके कुछ एरिया को साफ कर देता हूँ, पार्क में लगभग 1000 आदमी आता है। 2000 हाथ वो जो पीकर है, पीकर से तो उठा सकता है ना। वो कितना देर लगेगा, 2 मिनट, पार्क ठीक ठाक हो जाएगा। फिर है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। फिर है शब विष्णु का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के आते हो, कुत्ता लाते हो, गंदा कराते हो, आप जाहिल अनपढ़। आप घर में पूजा करते हो, पूजा का सामान ला के पार्क में फेंक देते हो, है ना। आप भी जाहिल अनपढ़। जिस भगवान की पूजा की, जिस फोटो को रखा, जिस मूर्ति को रखा, जिस वहाँ देख रहे हैं ना, वो पूजा के सामान है, तो वो भी गंदा करता। तीसरा है, अभी तो हाथ में जाम है तो वह कितना काम है। दारू वाले दारू भी के गंदा करते हैं, अब ताश खेल करके। ये नहीं होनी चाहिए। और बाद में फिर मैं ये भी बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो ना। बाकी करते रहो ना, गली मोहल्ला में, घर में, जहाँ तक करें, पार्क को तो पार्क कर रहने दो। और पार्क को एक और भी हमारा मुहिम है, हर आदमी एक पौधा, 1000 पौधा लग जाएगा। एक लगाएंगे तब ध्यान भी देंगे ना। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। फिर बाद में बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद। गंदगी 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के फेंक दिया, दूसरा बच्चों के माथे में आलतू फालतू भर करके। इस बच्चे को जब हम यहाँ से जाएंगे तो कैसा पार्क लेके जाएंगे, बढ़िया ना। तो अगर इसके माथे में ऐसा भर दिया जाए, बेटा तुम्हारा पार्क है, इसकी साफ़ सफाई रखो, तो ठीक रहेगा, गलत तो नहीं है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे एंड करता हूँ। आपसे वार्तालाप के लिए मुझे धन्यवाद आपको, मैं इसे करता हूँ। और हमारे